मेरा नाम है शिवांगी और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.1 आंकड़ों का प्रबंधन। तो हम पहली बार जान रहे हैं ये आंकड़ों का प्रबंधन कैसे करना है इस क्लास में। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, पहला क्या है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। ठीक है, इनमें इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में, जो ऐसे बनता है ना जिसमें ये कोण बना सकते हैं, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, उसे पाई चार्ट बोलते हैं, गोले में जो बनता है। ठीक है, तो संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, हमें निकालना जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखो इसमें है क्या चीज़। पूरा एक गोला कितने का होता है, हमने पढ़ा है। एक ये जो होता है ये कितने का होता है, 360 डिग्री, मतलब 360 अंश का। ये जो पूरा कोण जो बनता है वो 360 अंश का होता है। ठीक है, और ये पूरा प्रतिशत में अगर बोलेंगे तो कितना होता है, 100%। ठीक है, अभी प्रतिशत में दिया हुआ है, अभी हमको बाद में डिग्री में मतलब अंश में भी निकालना होगा। ठीक है, अभी प्रतिशत में दिया हुआ है, तो क्या दिया है, मनोरंजन का 40%, लोक का 30%, शास्त्रीय का 10% और उपशास्त्रीय का 20%। ठीक, अब हमको कोई एक चीज़ जाननी है सबसे पहले, कि कोई भी वस्तु अपना 100% होती है। मतलब समझ रहे हो 100% का मतलब क्या होता है। मेरे कहने का मतलब है, कुल हमेशा 100% होता है। जब भी हम कुल की बात करेंगे, कुल 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 का मतलब क्या होता है, 100%। कोई भी वस्तु अपना 100% होती है। और अगर अंश में बात करेंगे तो कुल क्या होता है, तो 360 अंश होता है। पर प्रतिशत में हमेशा 100% होता है। ठीक है, अब प्रश्न हल करते हैं ये वाला आगे। जैसे पहला प्रश्न है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। शास्त्रीय संगीत कहाँ पर है देखेंगे, शास्त्रीय संगीत ये है, यानी 10%। पर यहाँ पर क्या दिया, संख्या में दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे प्रतिशत में है, तो हम निकालेंगे, कन्वर्ट करेंगे कैसे। यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो हमको कुल निकालना है, कुल यानी कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया, कुल यानी 100% निकालना है। हमारे पास क्या है, 10% शास्त्रीय का, शास्त्रीय संगीत बोल रहे हैं, 10% शास्त्रीय का दिया हुआ है, कितना है, 20 व्यक्ति पसंद करते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, हमेशा ये एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हम कोई निकालना होता है तो उसे दाएं साइड में रखते हैं। कैसे, जब प्रतिशत प्रतिशत बराबर संख्या। क्यों, क्योंकि अभी हमें संख्या, कुल संख्या निकालनी है। जब हमें प्रतिशत निकालना होता है तो हम संख्या बराबर प्रतिशत कर देते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत बराबर संख्या, तो कैसे करेंगे, इसको याद रखना है हमें एक साइड में। ठीक है, अभी हम करेंगे आगे, कैसे करेंगे देखो बताते हैं। अब पहला है, 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने व्यक्ति, 20 व्यक्ति क्या दिया है शास्त्रीय संगीत में, यानी 10% का मान 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा था, प्रतिशत बराबर संख्या, क्योंकि हमें संख्या में निकालना है। तो 10% शास्त्रीय का क्योंकि दिया है, 10% बराबर कितना दिया है, 10% का मान, 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो 20 आ गया, प्रतिशत बराबर संख्या। ठीक है, तो अब हमें कैसे निकालना है, अब हम इसको जानते हैं। अगर इससे 1% निकालेंगे तो क्या होता है, ये 1 × 10 है, इसको पढ़ सकते हैं। तो क्या होगा, 10 यहाँ जो गुणे में था वो नीचे चला जाएगा, तो 20/10। ठीक है, अब क्या होगा, 0 0 कट गया, तो 1% का मान कितना आ गया, 2। ठीक, अब मैंने क्या बताया था, कुल का मतलब क्या होता है, कुल हमेशा 100% होता है। ठीक है, 100%, तो हम 100% कैसे निकालेंगे, अब 1% था तो 100% कैसे निकालेंगे, तो 2 और 100% यानी 2 × 100 का गुणा कर दिया इस साइड, तो क्या आ गया, 200। तो हमारे पास कुल कितना आ गया, कुल कितने युवा का व्यक्तियों का सर्वे किया गया था, तो 200 व्यक्तियों का। ठीक है, 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। ठीक, अब अगला देखेंगे। अब देखो अगला है, दूसरा नंबर इसे का है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। सबसे अधिक, अब ये याद रखना है, जो चीज़ संख्या में बड़ी होगी वो प्रतिशत में भी बड़ी होगी। ठीक है, तो सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया, इसमें देख लेंगे डायरेक्ट, सबसे अधिक कौन सा प्रतिशत है, 20 10 30 40, 40 सबसे अधिक प्रतिशत है। और जिसका प्रतिशत ज़्यादा होगा इसी की कुल भी ज़्यादा होगा, मतलब इसकी संख्या भी ज़्यादा आएगी। तो क्या लिखेंगे इसमें, कौन से व्यक्तियों के द्वारा, मनोरंजन द्वारा, मनोरंजन को सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया है। ठीक है, इसका उत्तर आ जाएगा मनोरंजन। देखो अब अगला क्या बोल रहा है, तीसरा इसी का, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए, 1000 सीडी बनाए, तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। अब जो ये कंपनी थी, ये जो कैसेट बना रही थी, वो
कुल मिलाकर 1000 सीडी बनाए। इसने हमें क्या दिया है, कुल मिलाकर 1000 सीडी बनाए, तो हमको अलग अलग का बताना है कि कितनी सीढ़ियां बनाएंगी। हमें कुल दे दिया। हमने कुल क्या पढ़ा था, याद करो, हमने कुल पढ़ा था 100%। तो हमें क्या दिया गया है, कुल 1000 सीढ़ी बनाई, 1000 सीढ़ी, तो 100% का मान यहाँ पर आ जाएगा। संख्या हमेशा इस साइड लिखते हैं, तो 1000। ठीक है, 1000 सीढ़ी बनाई। अब हम इससे क्या निकाल लेंगे, 1% का मान। 1% यानी 1000 बटे, क्योंकि इसको 1 गुणे 100% भी लिख सकते हैं, तो 100 इधर आ जाएगा। ठीक, तो इसके 0, ये 0, दोनों 0 कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1% का मान आ गया 10। ठीक, अब हम क्या निकाल लेंगे, 1% का मान हमारे पास ये है, तो अब हम अलग अलग सीढ़ी, क्योंकि प्रत्येक प्रकार की सीढ़ी निकालनी है हमको कितना कितना, तो हम निकाल लेंगे पहले उपशास्त्रीय मान लो। तो उपशास्त्रीय कितना है, उपशास्त्रीय देखो 20% बराबर 20%, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बराबर 20 गुणे 1% का मान क्या है, 10। तो यहाँ पे कितना आ गया, 200। उपशास्त्रीय की 200 सीढ़ी आ गई। ठीक, फिर शास्त्रीय की क्या है, शास्त्रीय, इसी तरह शास्त्रीय का भी निकालेंगे 10%। 10% यानी 10 गुणे 1%, 1% का मान हमने निकाला है, 10 गुणे 10 बराबर 100। शास्त्री का क्या आ गया, 100 सीढ़ी। ठीक, फिर क्या है, लोक, लोक का है, लोक का कितना है, 30%, यानी 30 गुणे 1%, 30 गुणे 10 बराबर कितना आ गया, 300 सीढ़ी। ठीक, फिर अगला क्या है, लास्ट अंतिम मनोरंजन वाला। मनोरंजन, मनोरंजन का कितना प्रतिशत है, 40%। 40%, 40 गुणे 1% का मान हम निकाल चुके हैं, तो 40 गुणे 10 बराबर 400 सीढ़ी। ठीक है, सारे का निकाल लिया। हमको हमेशा याद रखना है 100% यानी कुल, और कुल हमें बनाने के लिए दिया गया था, इसलिए हम बराबर करके 1000 कर दिए। 1% का मान निकाल लिए, 100 नीचे आ गया, 1% का मान 10 आ गया, उसी तरह गुणा कर दिए 20% को, 20 गुणे 1% यानी 10, ऐसे सारे मान निकाल लिया। अब अगला प्रश्न करेंगे। अब देखो दूसरा प्रश्न है, इसी तरह 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मियों में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। ठीक है, इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, 360 व्यक्ति थे कुल। ठीक है, उनको अपनी अपनी जो पसंद की ऋतु है वो पूछा गया। तो ग्रीष्म ऋतु को 90 लोगों ने मत दिया, वर्षा ऋतु को 120 और शीत ऋतु को 150। ठीक, तो अब हमें पहला प्रश्न है, क्या क्या पूछेगा वो उसके उत्तर देंगे। किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, तो सीधा है, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, टोटल में से देखो 90, 120, 150, कौन सबसे ज्यादा है, 150। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शीत ऋतु को। उत्तर हो जाएगा इसको शीत ऋतु। इसमें कुछ करना ही नहीं था, सीधा बता दिया कितने ज्यादा, कौन सबसे ज्यादा मतों की संख्या है, उसमें 150। ठीक है, अब अगला है, अब देखो अगला है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। अब हमें केंद्रीय कोण निकालना है। केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे, जरा देखेंगे कैसे निकालेंगे केंद्रीय कोण। हमेशा याद रखना है, जैसे हमने पहले बताया था, जो भी निकालना होता है केंद्रीय कोण काहे में आएगा, अंश में, अंश यानी डिग्री में। जो भी निकालना होता है उसे हम दाएं साइड लिखते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको एक सूत्र से हम लिख सकते हैं। कैसे, इसका सूत्र क्या होगा, सूत्र होगा इसका, जैसे निकालना केंद्रीय कोण निकालना है, तो केंद्रीय कोण को हम दाएं साइड रखेंगे, तो क्या क्या लिखेंगे, इसका सूत्र क्या होगा, इसका होगा संख्या, जो भी संख्या दी हुई होगी। ठीक, संख्या बटे क्या होगा, कुल संख्या, क्योंकि हमको कुल भी चाहिए, कुल संख्या, संख्या बटे कुल संख्या गुणे 360 अंश। ठीक है, अब हम इसी सूत्र पे रख के सारे मान निकाल लेंगे। ये सूत्र होता है केंद्रीय कोण का। जैसे अभी हमको केंद्रीय कोण निकालना है, मान लो हमको संख्या निकालनी होती, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे और हमको जैसे यहाँ पे संख्या दी हुई है और यहाँ पर हमको अंश निकालना है। मान लो यहाँ पे अंश दिए हो, अंश में मान दिए होते और हमको संख्या निकालनी होती, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो यहाँ पे संख्या दी है यहाँ पे हम अंश लिख लेते। ठीक है, जो भी अंश मतलब जो भी डिग्री दिए होते उन्हें यहाँ लिखते, कुल डिग्री लिखते और गुणे संख्या कर देते। ठीक है, पर पहले अभी हम ऐसे ही ये वाला जो सूत्र है इसमें रख के ये निकाल लेंगे। प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है, तो ग्रीष्म का निकाल लेंगे। ग्रीष्म का, तो ग्रीष्म का क्या है, मतों की संख्या
मतलब संख्या क्या दी हुई है 90 और कुल संख्या क्या दी है इसकी 360। ठीक है, तो संख्या क्या हुई ग्रीष्म के लिए हमको निकालना है, तो क्या निकालेंगे 90 बटे कुल संख्या क्या है 360, 360 गुणे 360 अंश। ठीक है, आ गया, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करें 360 एकम 360 कट गया। ग्रीष्म के लिए क्या आ गया 90 अंश, 90 अंश आ गया, 90 गुणे 1 अंश बराबर 90 अंश। इसी तरह अब निकालेंगे वर्षा ऋतु का। वर्षा ऋतु का क्या दिया हुआ है, फिर से वही संख्या बटे कुल संख्या 120 बटे कुल संख्या क्या है, कुल संख्या क्या है 360, और जहाँ पे कुल डिग्री का मान क्या होता है 360 अंश, सूत्र में ही है। ठीक है, ये 360 अंश हुआ, एक एक कम एक बराबर कितना आ गया 120 और गुणे अंश तो 100 अंश, 120 अंश। फिर शीत ऋतु इसी तरह सूत्र में रख के सीधा सीधा निकल जाएगा, संख्या 150 कुल संख्या 360 गुणे 360 अंश, तो 360 360 कट गया बराबर 150 गुणे अंश 150 अंश। आगे समझ में, सीधा मान है, इस तरह कैसे निकालना है। ठीक है, इसको एक और तरीके से निकाल सकते थे, कैसे, मान लो सूत्र नहीं याद करना है तो कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे भी निकाल सकते थे। हमारे पास क्या दिया हुआ है 360 कुल व्यक्ति, और कुल अंश कितने होते हैं, कुल कोण कितना होता है, जैसे एक पाई चार्ट जो बनता है, जब मान लो ये गोला है। ठीक है, अब इसमें जो पाई चार्ट बनाएंगे तो 360 कुल का मान होता है, कुल यानी 360 अंश बराबर 360 व्यक्ति बराबर 360 अंश। क्यों, क्योंकि कुल ये है और कुल कोण कितना होता है 360 अंश, तो हम एक निकाल लेते तो 360 अंश बटे 360, 60 कट जाता तो एक बराबर एक अंश आ रहा होता। तो हम कैसे निकालते, फिर ग्रीष्म का करते, ग्रीष्म का क्या दिया 90, 90 मतलब 90 गुणे एक अंश, 90 गुणे एक लिख सकते हैं, तो हम सीधा निकाल लेते तो 90 अंश आ जाता, 120 अंश आ जाता, 150 अंश आता, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान लो हमको पाई चार्ट बनाना, तो कैसे बनाएंगे इसका, छोटा गोला है, थोड़ा बड़ा गोला बना लेते हैं, या फिर इसको अलग से कर लेते हैं। अब देखो दूसरे में, अब हमें क्या करना है, दूसरे का तीसरा अंतिम क्वेश्चन है, इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। पाई चार्ट क्या होता है, जो गोले में बनाते हैं। ठीक है, तो हम इसको बना लेंगे। अब इसके लिए हमको चाहिए हमको प्रकार सब कुछ, तो उसके लिए हम क्या इसमें बना लेंगे, क्योंकि बोर्ड पे सही से नहीं बनेगा। कैसे बनेगा देखो हम बताते हैं। देखो पहले ये ले लिया, मान लो कोई गोला खींचा। अभी हम ये जान रहे हैं कि कैसे, जैसे पाई चार्ट बनाते हैं तो कितने अंश का कोण कहाँ कहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, दिख रहा है, देखो अब हम पाई चार्ट खींचेंगे दूसरे नंबर के तीसरे वाले प्रश्न के लिए। तो पहले हम एक गोला बनाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें चांद चाहिए। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, हमने क्या क्या निकालना है, ग्रीष्म ऋतु के लिए 90 अंश। तो 90 अंश कैसे बनाते हैं, पहले हम जो केंद्र होता है जहाँ उसको खींच के हमने वो खींचा किया है, उसको हम मिला देते हैं। तो इसको हम पहले मिला देते हैं एक साइड से। ठीक, ये हमने मिला दिया। ठीक, मान लो ये मिला दिया। अब हमें क्या देखना है कि पहले का देखना है ग्रीष्म ऋतु का 90 अंश। तो 90 अंश कैसे करेंगे, यहाँ पर अभी मिलाएंगे ये चांदे से, ये मिलना चाहिए लाइन को। ठीक है, ये जो ये लाइन खींची है हमने, ये पूरी मिलनी चाहिए। ठीक, अब हमारे पास क्या आ रहा है 90 अंश। 90 अंश कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक, ये हमने टिक लगा लिया 90 अंश। अब हम इसको मिला देते हैं, तो ये हमने मिला दिया। ठीक, मिल गया। अब यहाँ पे क्या बन गया, थोड़ा सा ये हिला हुआ है, ये 90 अंश का बन गया कोण, और ये किसके लिए था, मतलब ये बाहर नहीं निकालना है। 90 अंश था ग्रीष्म ऋतु के लिए, ये बन गया ग्रीष्म। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, अब इसको घुमाएंगे। क्यों घुमाएंगे, क्योंकि हमारा ये अंश पूरा हो चुका है। ठीक, तो अब हम यहाँ से देखेंगे, घुमा दिया, ग्रीष्म का हो गया 90 अंश, यहाँ पे लिख दिया हमने 90 अंश। अब वर्षा का निकालना है 120 अंश। तो अब जब हम घुमा लिए हैं तो हम यहीं पे रखेंगे। ठीक है, यहीं पे जो यहाँ पे दिया हुआ ये यहीं पे रख दिया, इसको मिला लिया। अब यहाँ से 120 अंश, ये मिलना चाहिए। ठीक है, घुमाने के बाद 120 अंश कहाँ आ रहा है, ये 90 अंश था, ये 100 अंश था, 110 अंश, 120 अंश यहाँ पे आ रहा है कहीं पे। ठीक है, तो हम अब इसको मिला लेंगे, 120 अंश ये मिला लिया, यहाँ पे आ गया 120 अंश। किसका है ये, वर्षा ऋतु का।
वर्षा का, ठीक। अब 2 बन गए, ग्रीष्म बन गया, वर्षा बन गया, बचा क्या, शीत। अब इनको एक बार नाप के भी आप देख सकते हो कि ये 150 अंश है या नहीं, ठीक है। मेरा थोड़ा सा मेजरमेंट टेढ़ा हो गया है क्योंकि मेरा हिल रहा था ये चांदा, पर कोई बात नहीं है, आप निकाल लोगे जैसे बताया मैंने। इसको देख सकते हैं, यहाँ से उल्टा घुमा के देखना है, जो जितना हो चुका है उसके आगे से देखना होता है। अब अगर आप देखोगे थोड़ा सा मेरा हिला हुआ है क्योंकि मेरा मेजरमेंट उतना ठीक नहीं था अभी। तो ये देखो 150 अंश लगभग आ रहा है, तो ये बन गया 150 अंश। किसका है ये, शीत ऋतु का, ठीक है। आगे समझ में आ रहा है ना, समझ में कैसे हुआ। इसी तरह हमको आगे भी बनाना है, कैसे पाई चार्ट बनाते हैं समझ में आ गया। अब आगे करते हैं। अब देखो तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। पाई चार्ट बनाना है हमको गोले में, ठीक है। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंग को दर्शाती है। कितने लोगों को कौन सा कलर पसंद है वो बता रहा है इसमें, ठीक है। तो हमको क्या बनाना है इसके लिए, पाई चार्ट बनाना। पाई चार्ट के लिए कि हमें क्या चाहिए, हमें कोण पता होना चाहिए, मतलब 360 अंश जैसे कुल होता है, 360 अंश पूरे गोले का मान। उसके लिए हमें पहले सबके मान जो संख्या में दिए गए हैं उन्हें हमें अंश में पता होना चाहिए, कोण। कैसे करेंगे इसे, हम कुल क्या जानते हैं, कुल कितना होता है अंश, 360 अंश। जैसे प्रतिशत में 100% होता है, उसी तरह 360 अंश होता है कुल, ठीक है। ये होता है कुल अंश, कुल, ठीक। पर हमें निकालना कैसे है, हमें अंश का मान निकालना है, अंश में सारे इनका मान निकालना है। तो हमें क्या होगा, योग कितना होता है, योग कितना है 36, 36 बराबर हम क्या कर देंगे, कुल अंश कितना होता है 36, 360 अंश। क्योंकि ये पता है ना 360 अंश में सारे मान निकालना है, इसलिए ये दाएं साइड रखा हुआ है। और योग कितना है 36, तो हम निकाल लेंगे। एक बराबर एक, एक कैसे रख दिया, 36 गुणे 1 लिख सकते हैं, 360 बटे 360 अंश बटे 36, ठीक। अब 36 एक कम 36, 36 एक कम 36 और 0, ठीक। तो 1 बराबर 10 अंश आ गया, ठीक। 1 का मान 10 अंश आ गया। कैसे निकाला हमने, कुल योग का मान योग के बराबर रख दिया। तो पूरे गोले का मान कितना होता है, 360 अंश का कोण बनाता है। तो 36 बराबर 360 अंश कर दिया और निकाल लिया। 1 का मान कितना आ गया, 10 अंश। तो हम निकाल लेंगे नीला, नीला का क्या हो जाएगा, नीला का, नीले का टोटल कितना, कुल व्यक्ति कितने, 18। तो 18, 18 को कैसे निकालेंगे, 18 गुणे 1 भी लिख सकते हैं, 18 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो 18 गुणे 1 का मान क्या है, 10 अंश बराबर 180 अंश। नीला का मान 180 आ गया। फिर हरा, हरा का मान क्या है 9, 9, 9 को 9 गुणे 1 भी तो लिख सकते हैं, क्या होगा 9 ही आएगा। तो 9 और 1 का मान क्या आ गया है 10 अंश, 9 गुणे 10 अंश बराबर 90, ठीक। फिर लाल, लाल का क्या है इसी तरह 6, तो 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 गुणे 1, 1 का मान 6 गुणे 10 अंश बराबर 60 अंश। फिर पीला, पीला बराबर, पीला कितना है 3, 3 गुणे 1, 1 का मान 10, 3 गुणे 10 अंश बराबर 30 अंश। अब हम पाई चार्ट बना सकते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए हमें सबका अंश में मान पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, पाई चार्ट बना लेंगे। पाई चार्ट के लिए फिर से क्या करेंगे, वही गोला बनाएंगे पहले। देखो अब एक गोला बना लिया, ठीक है। अब ये जहाँ से भी जिस बिंदु से लगा के बनाया था उसको वो मेन बिंदु मान लिया, अब उसे एक जगह से मिला दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, नीला 180 अंश, तो 180 अंश पहले अब इनको इस रेखा पे मिला लेंगे, ठीक है। इस रेखा को, ये देखो ये त्रिज्या जो है ये देख लिया, मिला लिया। अब 180 यानी ये 90 यहाँ तक गया, 90 और यहाँ तक आई ये 180, ठीक है, यानी सीधी रेखा। तो इसको हम मिला लेंगे दोनों साइड से, तो ये सीधी रेखा हो जाएगी, ठीक। ये हो गया 180 अंश। ये किसका मान है, नीला, नीला 180 अंश, ठीक। अब हम जब दूसरा बनाएंगे तो इसको पलट लेंगे क्योंकि ये पूरा कवर हो गया है, तो अब हमें दूसरा देखना है, ठीक। तो कैसे करेंगे, इसको घुमा लिया ऐसे। अब रखेंगे वापस से चांदा को, हरा 90 अंश, तो हमने उसको हटाया। अब आगे फिर से इसमें इधर साइड रखा, इस कोने पर बीच वाले बिंदु पे रखा ऐसे, ठीक। अब क्या मिला लिया रेखा को, 90 अंश, 90 अंश कहाँ आ रहा है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे लगा लिया निशान। अब ये आ गया 90 अंश, जी बन गया 90 अंश। यहाँ पे लिख लेंगे हरा 90 अंश, ठीक।
अब फिर से ये पूरा कवर हो गया, ये पूरा कवर हो गया, ठीक। अब क्या बचा, लाल। फिर से घुमाएंगे, जो एरिया बचा, कौन सा एरिया बचा है अभी, ये वाला एरिया बचा है, तो अब हम इस रेखा पे रखेंगे चांदी को, ठीक। इस पे रखा और इस बिंदु पे रखा, बीच वाले बिंदु पे, ये रेखा को सीधे में मिला लिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, लाल 60 अंश। 60 अंश कहाँ जा रहा है, 10 20 30 40, ये रहा 60 अंश, ठीक। यहाँ निशान लगा लिया। अब इसको मिला दिया, 60 अंश को बीच वाले से मिला दिया, ठीक। तो ये बन गया लाल, लाल 60 अंश, ठीक। अब कितना बचा, ये बचा, तो अब हम कहाँ पे रखेंगे, अब हम रखेंगे यहाँ पे, इस लाइन पे। इस लाइन पे हमको पता तो चली गया, बस जो बचा हुआ है वो 30 अंश ही होगा। इसको भी देख भी लेंगे, लगभग 30 अंश, देखो 30 अंश आ रहा है, 30 अंश आ रहा है ये रेखा, तो ये हो गया 30 अंश। क्या है, पीला। आगे कैसे बनाते हैं इसे, कैसे बनाया है, नीला, पीला, लाल, हरा, ठीक है। आगे समझ में क्या है, अब आगे ऐसे प्रश्न करेंगे।